हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है। तो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, आप सभी को बता दें 01/2024 का नोटिफिकेशन आ चुका। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल है, 12वीं पास वाले बच्चे। एज लिमिट पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और साथ ही साथ आपको बता दें जिसको फॉर्म है ना 27 जुलाई से 17 अगस्त तक भरा जाएगा और एग्जाम 13 अक्टूबर तक गया है। ठीक है, तो सारा डाटा सब कुछ अवेलेबल, आप सभी लोग वीडियोस वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, सब कुछ सही है। लेकिन सबसे पहली चीज फॉर्म कैसे भरना उस पर वीडियो बना दूंगा जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले, यानी कि कंप्लीट वीडियो आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। लाइव कैटेगरी में भी आपको क्लासेस हमारे रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। और स्पेशल मैराथन्स भी हम कराते हैं, क्लासेस उसकी भी कराते हैं जब एग्जाम आपका नजदीक आता है। ठीक है, अब बात यह थी एयरफोर्स का नोटिफिकेशन तो आ गया, वैकेंसी आ गई, सब कुछ। कुछ बच्चों को शायद पता नहीं रहता कि एयरफोर्स में जो एयरफोर्स XY के थ्रू हम जाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे एफकेट हो गया आपका। जो हम लोग एयरफोर्स X ग्रुप, Y ग्रुप या साइंस ग्रुप, अदर देन साइंस बोल दीजिए, अग्निवीर के थ्रू जो जाते हैं, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि हमें करना क्या होता है, ये बेसिकली बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या हम फाइटर जेट उड़ाएंगे, क्या हम विंग कमांडर अभिनंदन जैसे बनेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें कंफ्यूजन भी रहता है जिसको क्लियर करना जरूरी है और जरूरी भी होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आप किस चीज की तैयारी करो। एक कहीं ना कहीं आपका रास्ता साफ करता है, वो आपके माइंडसेट को बहुत क्लियर करता है, शार्प करता है। ओके, तो सबसे पहली चीज खुशी की बात, ये बड़ी बात है कि एयरफोर्स जैसी एक ट्रस्टेड और इज्जत वाली, मतलब ये बोलते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त संस्था के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो यहां पे जो आपकी वैकेंसी होती है ये X और Y ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी बोलते हैं। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो X ग्रुप होता है उसको टेक्निकल, सिर्फ उसमें टेक्निकल पोस्ट होता है, जिन्हें उसमें नॉन टेक्निकल भी होता है और नॉन टेक्निकल में भी एक पोस्ट आपका टेक्निकल होता है। तो पूरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज को कवर करेंगे 360 डिग्री में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग फॉर्म भर दोगे, आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आपके रिटन एग्जाम होने के बाद आपको पता है कि फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर फेज 2 का रिजल्ट आएगा और PSL आएगा, ठीक है, प्रोविजन सेलेक्ट लिस्ट आएगा। उसके बाद बच्चों को बुलाएगा ट्रेनिंग के लिए। जब ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं JBPT, जहां बुलाते हैं ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग एट बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम। अब ये क्या होता है, जैसे कि 10वीं कक्षा हो गई, ये सबके लिए बेसिक क्लासेस होती है। जब आप 11वीं में जाते तो बायोलॉजी वाले अलग सेक्शन में हो जाते हैं, मैथ वाले अलग सेक्शन हो जाते हैं, कॉमर्स वाले अलग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जो 10वीं होते हैं बेसिक, यानी वो सबको पढ़ना, चाहे किसी स्ट्रीम से हो आप। तो ये JBPT क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग होता है, इसको सबको करना है। वो ट्रेनिंग जो सबको आना चाहिए, कुछ गन शॉट कह दीजिए, बाकी जो एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज होती है आपके पास, वो सभी बेसिक सबको आना चाहिए। ठीक है, ये 10वीं की तरह समझिए। अब जैसे आप JBPT को क्रॉस करते, मतलब इसके बाद जब JBPT आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग अलग अलग होता है, X का अलग, Y का अलग होता है। ठीक है, आइए समझाते हैं इसको चार्ट से। तो चार्ट कुछ यूं है आपके सामने, जैसे आप X ग्रुप का एग्जाम दिए, ठीक है, X ग्रुप के फाइनल सिलेक्शन के बाद, फाइनल सिलेक्शन आपने X ग्रुप में पा गया, कुछ बच्चे Y ग्रुप में पाएंगे और फिर दोनों बच्चे एक ही जगह मिलेंगे JBPT। ऐसा नहीं, इनका बेसिक ट्रेनिंग सेम होता है। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग मतलब समझ रहे हैं, वो ट्रेनिंग जो हर एयरमैन को आना चाहिए। ये कोई इसका स्पेशलिस्ट नहीं कि हम इसे टेक्निकल चीज सीखेंगे, नॉन टेक्निकल सीख नहीं, ये नॉर्मल ट्रेनिंग है। आपको फिजिकली फिट रखने का है, आपको आर्म्स कैसे यूजेस करना उसका है। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग। अब इसके बाद यहां से X वाला, Y वाला वापस से कैटेगरी बन जाता है। ये अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कैटेगरी वाइज, जैसे 11-12 में आप पूछ के मान लीजिए। तो यहां से आपका X का अलग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, Y का अलग। जिस ट्रेड से आप भरे होगे उस ट्रेड से आप जा सकते हो यहां पे। ओके, अब जब X ग्रुप की बात करेंगे, जब आप X से जाओगे तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट। सिमिलरली Y से भी टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना X में सिर्फ टेक्निकल ही होता है, नॉन टेक्निकल भी 1-2 पोस्ट होते हैं और ऐसे नॉन टेक्निकल में भी एक टेक्निकल होता है। बट हाँ, 1-2 होते हैं, तो इसको लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। 1-2 ये होता है, यहां पर ये 1 ही होता है, 2 भी नहीं होता, यहां पर 2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए टेक्निकल बोल देते, इसको नॉन टेक्निकल बोल देते। ओके, चलिए बात करते हैं अब सैलरी का भी बता दूं मैं आपको। तो सैलरी अभी फिलहाल अग्निवीर के तहत जा रहा, तो दोनों बराबर। पहले X का ज्यादा हुआ करता था कुछ और Y का थोड़ा सा कम होता था कंपैरिजन में। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं X ग्रुप में, यानी कि अगर आप X ग्रुप से ज्वाइन करते हो तो क्या करना होगा। तो सबसे पहला जॉब देखेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर।
आपको क्या करना होगा, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं, ये जॉब प्रोफाइल आपके पास ऑप्शन में रहेगा। आपको एयरमैन जो रहते हैं वहां पे उनको पढ़ाने लिखाने का काम, कुछ लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं उनको, मतलब जो भी अवेलेबिलिटी रहती है एजुकेशन से रिलेटेड वो चीजें प्रमोट करनी है आपको एयरमैन तक, एयर पर्सन तक, ठीक है। यहां पे लिखा एज एन एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर यू विल रन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट इंस्ट्रक्शनल स्कूल्स एंड इंप्रूव एजुकेशन लेवल ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, ठीक है। एयरफोर्स पर्सनल का एजुकेशन लेवल आप उसको इंप्रूव करोगे ना, बात करने का तरीका, डिसिप्लिन, मतलब सारी चीजें, बहुत सारी चीज आप इसमें करोगे हेल्प। तो एजुकेशन से रिलेटेड नॉन टेक्निकल आपको एक मिलता है ब्रांच। दूसरा टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, ऑटोमोबाइल फिटर, ठीक है। एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, एक्स ग्रुप में ये आपके पास पोस्ट होंगे ऑटोमोबाइल फिटर। इसके अंदर आपको करना होगा इन दिस ट्रेड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनेंस and repair of all type of light and heavy duty vehicle like crane and loading equipment, यानी क्रेन वगैरह का आपको क्या करना, मेंटेनेंस वगैरह करना, कुछ खराबी हो जाए रेगुलर बेसिस पे चेक वगैरह करना है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर आती है, ठीक है। अगला पोस्ट आता है आपके सामने ऑटो इलेक्ट्रॉनिक फिटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फिटर इसके अंदर आता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक फिटर यू ऑपरेट एंड मेंटेन रडार, वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इक्विपमेंट्स माउंटेड ऑन लेटेस्ट एयरबोर्न वेपन डिलीवरी सिस्टम एंड ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है ना, चिप होता है, सेमीकंडक्टर बोल दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में यही फर्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक आप समझ लो सीफल है, रॉड है, जो ट्यूबलाइट है, और इलेक्ट्रिकल मान लो बल्ब है हालोजन वाला ना, तो दोनों में यही फर्क होता है। ये सेंसिटिव चीजें, यानी कि जो सेंसर का काम कर सकती, रडार हो गया, इन सभी पे कोई वीपन वगैरह पे जो आगे एडवांस डिवाइसेस लगी रहती, उन सभी की आपको इसको केयर करना होता है, इसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है। इसके बाद आता था इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में आपको एक्चुअली पावर बैकअप वगैरह देखना होता है, देखेंगे यू विल मेंटेन पावर सप्लाई, हाँ पावर सप्लाई सिस्टम ऑफ लेटेस्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न मिसाइल, इन सभी का पावर सिस्टम आपको देखना होता है, यानी कि जो मिसाइल उसे पावर सिस्टम कैसे जनरेट होगा, उसमें कुछ लॉस ना हो, या जो आपके पास अवेलेबल है उसको कहीं से सही कर सकते हैं ना, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, रिपेयर जरूरत पड़ने पे कैसे करेंगे। तो एक्चुअली आप ना इसके एयर जो क्राफ्ट होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उन्हीं के अंदर काम करते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही बारीक वाला काम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब बहुत बारीक वाला काम है, आगे आपको बताएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम सभी लोग, अगला आपके सामने आएगा मैकेनिकल सिस्टम फिटर, यू विल रिपेयर एंड मेंटेन मैकेनिकल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, मैकेनिकल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम ऑफ एयरबोर्न मिसाइल इंजन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग इक्विपमेंट। देखिए यहां पे ना, जैसे कि आपको पता है कोई भी मिसाइल होती है, कोई भी डिवाइस होती है, आजकल सेंसर पे काम करती है। मैं रिमोट चला रहा हूं, सेंसर पे काम कर रहा है ना, कुछ भी चीजें, ज्यादातर आप गाड़ियां देखोगे आती, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, सेंसर पे काम करती है। वो सेंसर डिवाइसेस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक होती है और हैकेबल होती है। क्या होती है, वो हैक की जा सकती है। बट पहले क्या होता था, पहले के गाड़ी में भी सेंसर यूज होता था, लेकिन वो इंटरनल इंजन में होता था, जिसको बोलते थे न्यूमेटिक डिवाइस ना। न्यूमेटिक क्या होता है, एक तरीके का मैकेनिकल डिवाइस जो सेंसर का काम करता है, माइनर लेस बोल दो इंजन के अंदर, ठीक है, फ्यूल को कंट्रोल करने का काम करता है एक्चुअली। तो न्यूमेटिक सिस्टम वगैरह ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी पे आपको काम करना मिलेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपके फ्यूलिंग इक्विपमेंट वगैरह में बेसिकली न्यूमेटिक वगैरह ही यूज होता है, ताकि इसको कोई कंट्रोल ना कर पाए ना। तो ये आपको काम करना होगा, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पे ये कह दो, सीधा सा फंडा, मैकेनिकल डिप्लोमा के तौर पे। आगे बात करेंगे, यहां पे आपको स्ट्रक्चर फिटर करना होगा। एज स्ट्रक्चर फिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन एंड सर्विंग ऑफ एयर फ्रेम, यानी कि जो जहाज का ऊपर हिस्सा रहेगा उसके अंदर कोई कमी है ना, तो उसको आपको सही करना होगा। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कोई जहाज है या कुछ भी डिवाइस है ना, तो कोई भी डिवाइस है, अगर मान लो मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज है, इसके इंजन के बारे में, तो मुझे इसके फ्लाइंग विंग्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा। कोई आदमी कितना डिटेल नॉलेज रख सकता है, लिमिटेड रख सकता है। और यहां पे नॉलेज चाहिए, यहां पे परफेक्शन चाहिए, यहां पे ऐसा काम नहीं चल सकता एक ही आदमी 10 काम कर ले, नहीं रिस्क ले सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे कैटेगरी वाइज सबको रखा जाता है। आप इंजन वाले हो, आप मैकेनिकल वाले, आप इलेक्ट्रिकल वाले, आप इलेक्ट्रॉनिक वाले हो, आप न्यूमेटिक मतलब मैकेनिकल वाले हो गए, आप इसमें देखोगे एयर फ्रेम वाले में काम करोगे, स्ट्रक्चरल फिटर में काम करोगे। तो ये सारी कैटेगरी डिवाइड होती है। अब इसमें सभी लोग स्पेशलिस्ट, एक जहाज आगे सभी लोग अपना अपना काम देखेंगे। अच्छा मुझे इंजन में काम करना, मैं इंजन में देख रहा हूं। अच्छा मुझे क्रेन वगैरह से सामान उठाना, मैं वो कर रहा हूं। मतलब सभी लोगों का अपना काम होता है। इससे क्या होता है, काम परफेक्ट होता है, बहुत जबरदस्त होता है, और सभी अपने
काम में बहुत जबरदस्त होते हैं। ठीक है, बात समझ में, इसलिए इतना कैटेगरी डिवाइड किया जाता है इसमें। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, नेक्स्ट आप करोगे वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई इंजन वगैरह हो गया, कुछ जाम हो गया, तो उसको लिक्विफाइड करना, उसके तेल चेंज करना, कोई डिवाइस उसमें कोई चीज लग रहा है कि इसमें रस्टिंग आ गया, फ्रिक्शन आ गया, मूर्छा वगैरह लग गया जिसको बोलते हैं, उसको चेंज करना, ग्रीसिंग करना, इंजन वगैरह खोल के देखना, तो ये सारी चीजें आपके पास वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल के अंदर आती है। ठीक है, अगला आपका आता है वर्कशॉप फिटर स्मिथ। स्मिथ में आ जाता है जैसे कि कोई पार्ट टूट गया तो आप उसको वेल्डिंग कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो उसको कट करके निकालोगे, मतलब ये सारी चीजें आप इसमें करते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है आपको। और सबसे जबरदस्त आता है प्रोपल्सन फिटर, बहुत जबरदस्त वैकेंसी, बहुत जबरदस्त पोस्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें सारा दारोमदार होता है प्रोपल्सन वालों में। इसमें क्या होता है कि आपको पता कोई भी जहाज, कोई भी मिसाइल कैसे काम करती, थ्रस्ट पे काम करती, फिजिक्स में आप पढ़ोगे थ्रस्ट। ठीक है, पीछे फेंकता थ्रस्ट और आगे सू से उड़ के जाती है ना, ऐसा तो है नहीं कि टायर है उड़ेगा ना, तो प्रोपल्सन पे काम करता है। और प्रोपल्सन, ये जो इंजन है ना, ये बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप इसको करीब से देखो, इतने बड़े बड़े दिखते हैं, उसके ब्लेड ऐसे इतने शार्प इतने बड़े दिखेंगे कि आदमी पे गिर जाए तो बीच से फाड़ दे ऐसा ब्लेड। ये जो पतले पतले दिख रहे हैं इनकी बात कर रहा हूं मैं, बहुत पतले पतले दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं खुद एक्चुअल में देखा हूं तब बता रहा हूं। तो आपको इसमें काम करने का मौका मिलता है और बहुत ही जबरदस्त है। ये डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइस पे काम करो, कितनी बड़ी आपके पास मिसाइल आई है, या जो एयरक्राफ्ट है वो कितना बड़ा है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह में भी लगता है, नेवी में भी लगता है प्रोपल्सन, तो इसका थोड़ा सा स्कोप बहुत वैरायटी है। ठीक है, बहुत वेरी करता है। तो इसमें आपको यही करना होगा, प्रोपल्सन पे काम करना होगा, थ्रस्ट वाला जो सिस्टम होता है उस पे। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग वेपन फिटर, यानी कि जो बंदूकें वगैरह आएंगी, जो हथियार आएगा, गोला बारूद आएगा, उन सभी का आपको रिपेयर करना कह दो और टाइम टू टाइम चेक करना। ठीक है, टाइम टू टाइम चेक करना कि कहीं खराब तो नहीं हो रहा पूरा सिस्टम। ठीक है, ये सारा चीज आपके अंदर आता है। फिर इसके अंदर आपका ये टोटल हो गया। ठीक है, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैंने बता दिया। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप से जुड़ते हो तो आप बेसिकली नॉन टेक्निकल के तौर पे एक जाते हो, वो होता है एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर। क्या होता है? एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर एक होता है, और टेक्निकल पोस्ट आपके पास डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्मिथ वाला वर्कशॉप स्मिथ हो गया, वर्कशॉप फिटर हो गया, आपके पास मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एयर फ्रेम हो गया, ऐसे आपके पास 6-7 आपको ये मिल जाएगा। आगे बात करेंगे आप वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल देखने को मिलता है। यहाँ पे वाई ग्रुप वाले बच्चों को कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल, यानी क्या क्या करना होगा आपको ढूंढने के बाद, लड़के लड़कियां दोनों को करना होता है। ठीक है, अब वाई ग्रुप में जो टेक्निकल पोस्ट होता है वो था कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, यानी कि एज एन कम्युनिकेशन टेक्नीशियन यू विल ऑपरेट सर्विस मेंटेन टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट। क्या देखिए, कम्युनिकेशन डिवाइस, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडियो इक्विपमेंट, वाईफाई वगैरह सब आपके अंदर आता है। ठीक है, वाईफाई वगैरह ये सारी चीजें आपके अंदर आती, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होती, मोबाइल नेटवर्क वगैरह जाना, रेडियो वगैरह, इवन जॉकी वगैरह जो होता, क्या बोलते हैं, वॉकी टॉकी, ये सभी चीजें आपके अंदर आती है। अगला था टेक्निकल का दूसरा पोस्ट होता है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। इसके अंदर आता है जैसे कि कोई भी व्हीकल लेके जाना है कहीं ना, ये जैसे कोई सामान लेके जाना है कहीं, कोई मान लीजिए जहाज का कोई पार्ट खराब हो गया, वहां से निकाल के वहां ले जाना है, तो क्रेन वगैरह से जाता है ना, जो क्रेन चलाते हैं उसका भी काम आपको करना होगा, तो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन का वही पार्ट है। एज ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन यू विल ड्राइव ऑल टाइप ऑफ लाइट, मीडियम, हेवी ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, वही चीजें आपको वो सब चीजें चलानी होगी और सामान को यहां से वहां शिफ्ट करना होगा। ओके, और कभी कभी जरूरत होता है तो एयरमैन पर्सन को भी आपको इधर से उधर शिफ्ट करना होता है जरूरत पड़ने पे। ओके, चलिए आगे बात करेंगे सेकंड पोस्ट। अब नॉन टेक्निकल का पहला पोस्ट देखेंगे, अकाउंट असिस्टेंट, सबसे जबरदस्त जॉब, जहां पे आपको सबका अकाउंट को क्लियर करना होता है और उसका अपडेट करना रहता है, जैसे कि सैलरी किसको क्रेडिट हुई, कितनी हुई, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं गया, और छुट्टी कितना लिए, लीव कितना लिए, उस पर कितना सैलरी कटेगा ना। रिकॉर्ड एंड मैनेज वेरियस अकाउंट्स ऑफ ईच पर्सनल इन द आईएफ, इंडियन एयरफोर्स में आपको सभी पर्सनल का अकाउंट वगैरह मैनेज करना होगा, जो कि अकाउंट असिस्टेंट का काम होता है। ओके, ये भी आपको वाई ग्रुप में करने को मिलेगा। तीसरा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी कि यू विल मेंटेन एंड एनालिसिस रिकॉर्ड्स, फाइल एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पर्सनल इन द आईएफ, यानी वही कोई आदमी छुट्टी पे जा रहा है तो आपको अपडेट करके जाएंगे, आप उसको नोटिस करेंगे, फिर उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, और जहां पे इंफॉर्मेशन देना होगा उनकी जगह कौन आएगा उसका अपडेट, मतलब पूरी फाइल हर एक एयरमैन पर्सन का आपके पास रहेगा, आपके अंडर, मतलब आप जिस रेंज में काम करोगे उस रेंज में आपके पास सारा अपडेट रहेगा। ये आता आपका इस वाले में। अगला था लॉजिस्टिक असिस्टेंट, यानी जिसके अंदर ढेर सारे सामान आती, जाहिर सी बात है बाहर से मान लीजिए कोई हथियार आया, बंदूक आया, गोला बारूद आया, मिसाइल आई,
तो सारी चीजें कहाँ रखी जाएंगी, या फिर कोई एयरफोर्स के क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट के पार्ट्स आए, फाइटर जेट के पार्ट्स आए, उनको कहाँ रखना, जो खराब पार्ट्स हो गए उनको कब भेजना, कैसे भेजना, वो सारा रिकॉर्ड आपके अंदर आता। लॉजिस्टिक वाला वही मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला, सामान को इधर उधर शिफ्ट करना। ओके, अगला आपका आता है नेक्स्ट, इसमें देखेंगे ऑपरेशन असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, आपको एक्चुअली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संभालना होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, ट्रैफिक चल लगता है तो हम लोग सड़क हमें दिख जाता है कि अच्छा गाड़ी आ रही है, हमें इधर मोड़ना है, या फिर रेड लाइट हम रुके या नहीं चलेंगे। तो जहाज जब आसमान में चलती है तो इतना जल्दी नहीं दिखता और बहुत स्पीड में होती है। फाइटर जेट तो ऑलरेडी काफी स्पीड में होती है, इवन पैसेंजर इतना हाई रहती है कि वो नहीं समझ पाती आगे जहाज आ रही है, तो फाइटर जेट तो फिर भी काफी तेज रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल काम करता है और डायरेक्शन देता है कि देखो इस मतलब आपके सामने जहाज आ रही है, ऐसे आ रही है, इसका जो ट्रैक होने वाला ये होने वाला, आप ऐसे जाओ। तो पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल आप संभालते हो ऑपरेशन असिस्टेंट के तौर पे, ठीक है। अगला आपका इसके अंदर पोस्ट आता है, वाई ग्रुप के अंदर आता है बेटा मेडिकल असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, आपको असिस्टेंट का काम करना होता है डॉक्टर का, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस एमडी होते हैं, उनका आपको असिस्टेंट बन के काम करना होता है, नर्सिंग वगैरह करके फर्स्ट एड वगैरह बेसिकली आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर छोटी मोटी कोई चोट है, सर दर्द, किसी का दवा चाहिए, कोई पेन किलर चाहिए, तो ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें, इसमें कोई डॉक्टर की बहुत जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आप सर्टिफाइड रहोगे, आप चाहोगे तभी दवा दोगे, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे आइए पुलिस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पेट्रोल करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स का जैसे कि ना जहां से स्टार्ट होता है, जैसे कि गेट मेन है, यहां से स्टार्ट हो गया, तो उसके अंदर देखोगे बहुत सारी फौज खड़ी रहती है। वो फौज बीएसएफ आर्मी की नहीं होती, वो क्या होती है, इंडियन एयरफोर्स की होती है। और वही नॉन टेक्निकल से ही जाते हैं, वाई से। हालांकि इंडियन आर्मी भी कभी कभी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, अगर उसके कैंटोनमेंट के एरिया के अंदर आता है ना, तो बहुत सारी चीजें हालांकि और भी काम करती है, जैसे सीआरपीएफ वगैरह भी कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, वो सेंसिटिव जोन के हिसाब से देखा जाता है। बट इंडियन एयरफोर्स की अपनी भी पुलिस और सिक्योरिटी होती है। जैसे कोई कुछ हो गया, जैसे कि आप बीच में सुनेंगे एक ड्रोन अटैक हो गया था, ड्रोन गिर गया था अपने पंजाब के पास, पंजाब में जो एयरबेस है वहां पे, तो वहां पे सभी गई थी, सीबीआई वगैरह गई थी। तो सीबीआई के सपोर्ट कौन करता, उनका साथ कौन देता, यही लोग देते, ठीक है। अंदर के ये पुलिस वाले लोग होते हैं जो कि ईमानदारी से सारी चीजें शेयर करते हैं। ओके, आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आपका आएगा टू ट्रेन न्यू रिक्रूट ऑन ड्रिल, परेड, हैंडलिंग ऑफ आर्म्स, यानी ये सारी चीजें आपको वही चीजें ग्राउंड पे जो आपको ट्रेनिंग देगा ना, उसी की पोस्ट कल आप लोगे, बस ये समझो। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंट सपोर्ट एंड सर्विसेज, यानी कि फायर वगैरह, जैसे कि कहीं आग वगैरह लग गई, फायर ब्रिगेड का काम। अब ये सारी चीजें इनके अंदर खुद होती है, ऐसा नहीं कि फायर ब्रिगेड बाहर से हायर की है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है ना। आप बताओ खुद, आप बहुत सारी मूवी ऐसा देखोगे कि जेल में आग लग गई है, अच्छा वो विलन सब आते हैं, वो फायर ब्रिगेड का कपड़ा पहन के और अपने दोस्त को लेके जाते हैं, देखियोगे ऐसा बहुत कॉमन चीज है। तो ये सारी चीजें जो अब मूवी वाले सोच रहे हैं ना, इंडियन एयरफोर्स काफी पहले सोच चुका है, तो इसलिए बाहर वाले को फायर ब्रिगेड को बुलाता नहीं, उसका खुद का है, भैया अपना फायर ब्रिगेड बताओ क्या जरूरत है, आग बुझा देंगे बड़े बड़े लोगों की, आ जाओ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने आएगा मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि डेली आप सुबह उठोगे, डेली का वेदर अपडेट करोगे, कल का क्या था, पिछले एक साल का रिकॉर्ड क्या था, ऐसे एनवायरनमेंट के बाद अगला क्या एक्सपेक्टेशन होता है। तो एनवायरनमेंट आप समझते हो कि बारिश आ रही है, धूप तूफान आ रहा है, हवा आ रही है, हमें जेट को उड़ाने का परमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ये आपके अंदर में कंट्रोल आता है। यू हैव टू अंडरटेक वेदर ऑब्जर्वेशन एंड कीप लॉग्स ऑफ ईच डे, यानी कि डेली का आपको अपडेट रखना होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये रहा जबरदस्त वाला आपके सामने। लास्ट देखेंगे म्यूजिशियन एंड क्रिप्टोग्राफर, यानी कि वही म्यूजिशियन गाना वगैरह जो बजाते हैं, कोई पार्टी वगैरह होती है या परेड वगैरह देखते हुए होता होगा, तो इसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते, ओके। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन एयरफोर्स XY का जॉब प्रोफाइल। इसके अंदर सब कुछ मैं कवर कर दिया, इसी में से आपको एक जॉब करना होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग और रनिंग के टाइम पे, तो उसका थोड़ा वेट करिए। मेरे हिसाब से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई कि हमें करना क्या है ना, ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम जो चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें है क्या। और अब जब अंदर से पहले से इसके लिए तैयार रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग पॉजिटिविटी दिमाग में काम करती है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाया ताकि थोड़ा सा आप अपने बारे में जान जाए कि आप किस एग्जाम की तैयारी करें। याद रहे बेटा 27 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 27 जुलाई से, और एग्जाम कब है, 13 अक्टूबर। अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा, कितना ज्यादा दिन नहीं बचा, 13 अक्टूबर से आपका एग्जाम है। अब ज्यादा दिन नहीं बचा कि आप इस पे टाइम दो। आपको सिलेक्शन का प्रोसेस भी पता होगा, ये 2 स्टेप में सिलेक्शन होता है, एक तो रिटन होता है और फिर आपका होता क्या, रिटन, फिर आपका फेज 2 यानी कि GD बोले तो इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराया जाता है।
अब आपके लिए रिटर्न भी मुश्किल है, इंटरव्यू भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े जाएंगे तो भैया सब कुछ मुश्किल है, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी कर लेंगे तो ये भी आसान है, ये भी आसान है। और ये जो जीडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये ऐसा नहीं कि आज मैं सोया था कल उठा जीडी तैयार हो गया, नहीं, आपको बहुत अच्छे से बेस बनाना होता है। तो हम आप सभी के लिए लाए बेटा ब्रह्मोस बैच एयरफोर्स स्पेशल। एयरफोर्स स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता एयरफोर्स में ही सिर्फ इंटरव्यू होता है, नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड में नहीं होता है, तो इसके अंदर हम इंटरव्यू भी देंगे, इसलिए बोले एयरफोर्स स्पेशल। और कंटेंट ऐसा कि एयरफोर्स के एग्जाम में डिट्टो मैच कराएंगे, डिट्टो मैच कराएंगे। तो ब्रह्मोस बैच बेटा आप सभी लोग ले सकते हो, जबरदस्त बैच है एयरफोर्स 01/2024 को टारगेट करते हुए। इसकी जो प्राइस है बेटा 999 यानी कि 999 सिर्फ। इसके अंदर सब कुछ है, आपका पहला रिटन है और दूसरा इंटरव्यू भी, सब कुछ इंक्लूड है। और जरूरत पड़ने पे भाई साहब हम ऑफलाइन भी बच्चों को बुलाते हैं फ्री में। कितने बच्चों का सहायता की, अब की बार देखा आपने वीडियो, जाके देखिए शॉर्ट्स वाले सेक्शन में एयरफोर्स के कितने बच्चों की हमने मदद की। जबकि पिछली बार ये भी नहीं बोले थे ऑफलाइन बुलाएंगे, बट बोल रहे ना कि आप पहला निकालोगे हमारे साथ मिलकर, फिर दूसरा में हम हेल्प करेंगे, यानी फाइनल सिलेक्शन करवा के ही छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा कहता हूं किसी भी बैच से जुड़ते बेटा 1 साल का हमें टाइम दो, ठीक है, 1 साल का टाइम दो। 1 साल के अंदर अगर वर्दी नहीं पहना दिए ना, 1 साल के अंदर जो फॉर्म बोले वो भरो, जो एग्जाम बोले उसकी तैयारी करो, जो जैसे कहूं वैसे फॉलो करो। 1 साल के अंदर वर्दी नहीं पहन लिए ना, फिर 1 साल 1 दिन होते ही इल्जाम लगा देना कि आपने झूठ बोला था, हमारा भरोसा तोड़ा, ठीक है। लेकिन 1 साल पूरा टाइम दो हमें। तो आप सभी लोग इससे जुड़ सकते बेटा, लेकिन इसके लिए कोड लगाना होगा डिफेंस 60। कहां पे कोड लगेगा, कहां कोर्स मिलेगा? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, वहां सर्च करना एग्जामपुर और उसको क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना बेटा, उसको ओपन कर लेना। और फिर वहां पे आपको लाइव कोर्सेज में मिल जाएगा क्लास आपका ब्रह्मोस बैच, उससे परचेस कर लेंगे, कोड लगाएंगे डिफेंस 60। अगर आपको लगता नहीं सर हम कोर्स लेने में सहमत नहीं ले पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, कैसे जाएं, कैसे करें एनरोल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज लिंक में दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल या फिर इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आप सभी लोग इस पे व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि कॉल कभी पिक होता कभी नहीं होता है, बट व्हाट्सएप आपका रिप्लाई चला जाएगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन हो जाएगा। फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। ब्रह्मोस बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा, मैं सच बताऊं, सेट यानी कि मैथ का बताऊं, समुच्चय चैप्टर स्टार्ट हो गया और खत्म भी हो गया, आधा से ज्यादा, कल पूरा खत्म हो जाएगा। अब इस बैच की खास बात ऐसी ना, इसकी वैलिडिटी जब तक आपका फेज 2 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, एयरफोर्स का। इसका जो क्लासेस है कितने होंगे, 2 घंटे कम से कम मैथ फिजिक्स कंटेंट की क्लास, 1 घंटा प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लास्ट में एग्जाम टाइम पे, क्लासेस का पीडीएफ जो पढ़ाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी 2 टाइप की पीडीएफ, लो लेवल हाई लेवल, जबरदस्त वाली अवेलेबल कराएंगे। बायलिंगुअल, वो भी बायलिंगुअल कंटेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, दोनों में चलेगा। 1% शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बैच से जुड़िए, मजा आएगा आपको, सच बता रहे, धुआं काट देंगे मिलके साथ में, और वर्दी पहन लेंगे 2024 तक। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम सभी लोग बेटा ब्रह्मोस बैच में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन आपके काम का लगा। अगर काम का लगा, आपको लगा कि सर हेल्पफुल हुआ, कुछ तो पता चला कि हमें करना क्या है, अदरवाइज हम सिर्फ फॉर्म भर रहे थे जॉब के नाम पे, तो अगर जो बच्चे पहली बार ये सारी चीजें देखें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। कितने लोग बेटा पहली बार देखे, कितने लोगों को ये सारी चीजें पहले से पता थी कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है? सबको पता था? जिसको नहीं पता था कमेंट करके बताना कि सर हमारा पहली बार था ये नॉलेज और अच्छा लगा, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा कि कैसा लगा इंफॉर्मेशन। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।